इस वीडियो किडनी की बात के जरिए मुझे जो दो इम्पोर्टेंट मैसेजेस देने हैं वो है किडनी की बीमारी से ग्रसित मरीजों को उनके इलाज का सही राह दिखाना और किडनी की बीमारी की वजह से जो उनका मनोबल और उनके परिवार के जनों का मनोबल धरातल पर पहुंचा है उसको थोड़ा बढ़ाना और उनके मनोबल को बढ़ाने के साथ साथ इस बीमारी से उत्पन्न हुई चुनौतियों को सफलता और सहजता से सामना करना सिखाना है। साथियों, मेरा नाम डॉक्टर यजवेंद्र प्रताप सिंह राणा है। मैं एक यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूं बीएल कपूर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में। किडनी की बीमारी के केसेस अभी आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा पिछले कुछ दशकों में काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं और इसके जो दो मुख्य कारण हैं वो डायबिटीज और हाइपरटेंशन का बढ़ना। डायबिटीज आज की डेट में भारत को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज माने जाने लगा है। इसके अलावा पथरियां या किडनी की जो यूरेटर या प्रोस्टेट की वजह से भी कभी कभी किडनी के फेल हो जाने का ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। तो इस वीडियो के जरिए मुझे जो 4 मुख्य संदेश आज देने हैं, जिसमें से सबसे पहला संदेश है समय रहते अपने स्वास्थ्य की जांच कराएं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रोकथाम ही इलाज से बेहतर है। इसका अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, 4 इंपॉर्टेंट पिलर are the best pillar of the prevention. Like B बोले तो blood pressure control and blood sugar control. E eat well, exercise well. S sleep well, stress reduction, and T stands for test, regular testing. So किडनी की जो बीमारी है काफी केसेस में बहुत एडवांस स्टेज पे पता लगती है। क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, पैरों में सूजन है, सांस फूल रही है, आप डॉक्टर के पास गए, पता लगा क्रिएटिनिन की मात्रा 10 या 15 पहुंची है। इस स्थिति को ना पहुंचे उससे पहले ही हमें अपने हेल्थ का ध्यान रखना है और कभी रेगुलर हेल्थ चेकअप का भी जरूर से जरूर फायदा उठाना है। यूरिन में प्रोटीन चेक कर लीजिए, ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन की मात्रा चेक कर लीजिए। 20 या 25 साल की उम्र में तो जरूर एक बार करना है। कॉलेज में गए हैं या ऑफिस में गए हैं तो एक बार अर्ली डिटेक्शन से किडनी फेलियर अगर बाय चांस डिटेक्ट होता है और उसको प्रिवेंट किया जा सकता है और एटलीस्ट प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है। अभी जो दूसरा मुझे मुख्य संदेश देना है, जब किडनी क्षतिग्रस्त हो गई, 100% किडनी फेल हो गई या 90 to 95% इरिवर्सिबल डैमेज तक पहुंची है किडनी, उस स्थिति में मरीज के पास क्या रास्ते होते हैं? रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज। 3 मुख्य रास्ते होते हैं। आपको किडनी का जो काम है वो मशीन के जरिए करना है, जैसे हीमोडायलिसिस या पेट वाली डायलिसिस जिसे पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं, और तीसरा रहता है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट किडनी की बीमारी के मरीजों के लिए वास्तव में एक वरदान है। ये उनको जीवन दान देता है, दोबारा से एक बार और जिंदगी जैसे पहले चल रही थी उसे जीने का मौका देता है। किडनी ट्रांसप्लांट हालांकि ये नहीं है कि 100% ही हमेशा सक्सेसफुल होते हैं, ये भी चुनौतियों पूर्ण रहता है किडनी ट्रांसप्लांट, लेकिन डायलिसिस से कहीं हद तक बेहतर है। अगर हम डायलिसिस का सर्वाइवल देखें तो 1 साल में जो मरीज डायलिसिस करते हैं उसमें से 85% ही सर्वाइव रह पाते हैं और 10 साल में अराउंड 50%। जहां तक ट्रांसप्लांट की बात है, ट्रांसप्लांट का डाटा 1 ईयर सर्वाइवल इज 97% एंड 10 ईयर इज ऑलमोस्ट अप टू 85%। सो देयर इज नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, ट्रांसप्लांट गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इनफैक्ट नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ दे पाता है। तो अब सबसे बड़ी जो चुनौती आती है ट्रांसप्लांट के लिए, डोनर का होना। भारत में जो ट्रांसप्लांट की गतिविधियां हैं वो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट के तहत निर्धारित की हुई हैं। नियम कहते हैं जो डोनर है फैमिली का स्वेच्छा से देने वाला किडनी, स्वेच्छा से, किसी को दबाव में और किसी भी तरह के लेन देन के हिसाब से किडनी नहीं डोनेट की जाती है, ना करनी चाहिए। स्वेच्छा से ब्लड ग्रुप मैच है, हेल्दी डोनर है तो उसको आगे बढ़कर आना चाहिए, अपने
परिवार के जन के मदद के लिए। अगर ऐसा कोई डोनर अवेलेबल नहीं है तब भी जिंदगी खत्म नहीं होती, जहां चाह वहीं रहा। उसके लिए स्वैप डोनेशन, स्वैप का मतलब मैं समझाना चाहूंगा। जैसे ये एक परिवार है, इसमें डोनर रेसिपिएंट कंपैटिबल नहीं है। डोनर का ब्लड ग्रुप रेसिपिएंट के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं होता है। जैसा आपको पता होगा, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बी ब्लड ग्रुप बी को ही दे सकता है, ओ यूनिवर्सल डोनर होता है, ए को दे सकता है। अगर डोनर ए है, रेसिपिएंट बी है, तो यहां पर बहुत बड़ा चैलेंज आता है। उस केस में दो परिवार के लोग अपना ब्लड ग्रुप दूसरा जहां कंपैटिबल है उधर दे सकते हैं। इसको स्वैप डोनेशन कहते हैं। ये बहुत अच्छा और सरल तरीका है जिससे दोनों परिवार के लोगों को किडनी मिल जाती है और सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारे संदेह हैं, पता नहीं क्यों इसका इतना बहुत ज्यादा स्वैप ट्रांसप्लांट को लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा जो तरीका रहता है वो एबीओ इनकम्पैटिबल। एबीओ इनकम्पैटिबल का मतलब हुआ, अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है, डोनर ए अवेलेबल है, तो उस स्थिति में आप प्लाज्मा फेरेसिस करके जो रेसिपिएंट है उसको कंपैटिबल बनाते हैं और उसको किसी और ब्लड ग्रुप की किडनी भी दी जा सकती है। हालांकि ये सक्सेसफुल है, लेकिन इसमें इलाज में खर्चा ज्यादा होता है, पहले खून की सफाई करनी होती है, तो साथ में इससे इन्फेक्शन रेट भी ज्यादा होते हैं। अच्छा तरीका है लेकिन बेस्ट नहीं है, इससे कहीं अच्छा स्वैप ट्रांसप्लांट होगा। तीसरा जो चौथा इंपॉर्टेंट जो डोनर पूल होता है वो आता है कैडेवर डोनर से। कैडेवर का मतलब अगर समझाना चाहूं तो जैसे किसी रोड एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की ब्रेन की डेथ हो जाती है, ब्रेन डेथ हुआ है लेकिन अदर ऑर्गन्स आर फंक्शनिंग, किडनी काम कर रही है, हार्ट काम कर रहा है। ऐसे परिवार वाले अगर स्वेच्छा से अपने अदरवाइज तो ब्रेन डेड हो गया, वो इंसान अगले कुछ घंटे में या दिन के अंदर डेड हो ही जाएगा। बट ये एक मौका मिलता है जहां पर आप अगर स्वेच्छा से कुछ करना चाहते हैं समाज और किसी परिवार के, जहां पे नई जीवन देना चाहते हैं, तो आगे बढ़कर आना चाहिए और कैडेवर डोनेशन करनी चाहिए। इससे बहुत सारे किडनी के ऐसे मरीज जो कि ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी वजह से नहीं कर पा रहे, उनको वास्तव में जीवन दान मिलेगा। अभी मुझे जो अगला संदेश अपना देना है, बहुत सारे हमारे ट्रांसप्लांट के लिए जो पेशेंट, डोनर और रेसिपिएंट आते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। क्या होगा, सर्जरी कैसी होगी, सर्जरी के बाद क्या होगा। तो उसके लिए मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। डोनर का वर्कअप इतना इंटेंसिव किया जाता है कि डोनर 100% सुरक्षित और स्वस्थ होता है, उसके बाद ही उसे डोनर एक्सेप्ट किया जाता है। एक हेल्दी इंसान जिसकी दोनों किडनी स्वस्थ हैं, अच्छी फंक्शनल हैं, उसको एक किडनी जो कि एनाटॉमिकली हमें फेवरेबल लगती है वो किडनी लेनी होती है। या तो हम राइट किडनी ले सकते हैं या लेफ्ट किडनी ले सकते हैं। किडनी हार्वेस्ट करने के दो तरीके, या तो ओपन सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। लेप्रोस्कोपिक विधि से बहुत छोटा सा इंसिजन, पेशेंट को बहुत कम पेन रहता है, अगले दिन आराम से खड़े होना और खाना नॉर्मल डाइट, तीसरे दिन डिस्चार्ज घर। छोटा सा इंसिजन जो कि नीचे कपड़ों में छिप जाता है। ऐसी पद्धति बहुत सक्सेसफुल है। इस तरह से किडनी डोनर की सर्जरी बहुत साधारण तरीके से हो जाती है और अमूमन किडनी डोनर को कभी कुछ नहीं होता है। अभी तक जो 1000 ट्रांसप्लांट की मेरी एसोसिएशन रही है, डोनर्स, लेप्रोस्कोपिक डोनर, कभी भी हमने किसी डोनर को कोई परेशानी किसी तरह की नहीं देखी। डोनर की एक किडनी लेने के बाद में रेसिपिएंट के पेट के निचले हिस्से के अंदर हमें वो किडनी लगानी होती है। रेसिपिएंट, उनकी दोनों जो किडनी जो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, आमतौर पर उस किडनी को नहीं छेड़ा जाता है, वो किडनियां शरीर में ही छोड़ी जाती हैं। उस किडनी को निकालने के अलग इंडिकेशंस हैं। अगर वो किडनी किसी वजह से बहुत बड़ी हो गई है, जिसे सिस्ट की वजह से बड़ी हो जाती है, तो उस किडनी को निकालकर हमें स्पेस बनाना पड़ता है। इस तरह से दोनों क्षतिग्रस्त किडनी
नॉर्मल जगह पे छोड़ी जानी है और पेट के निचले हिस्से में एक रास्ता बनाया जाता है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल डिसेक्शन करके, जहां ब्लड वेसल्स को डिसेक्ट किया जाता है और रीनल आर्टरी, रीनल वेन अनास्टोमोस कर दी जाती है और यूरेटर ब्लैडर में डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। एक स्टेंट रखा जाता है और स्टेंट को यूजुअली 2 हफ्ते बाद निकाल देते हैं। ये सर्जरी टेक्निकली चैलेंजिंग होती है। डोनर रेसिपिएंट दोनों पैरेलल ओटी में साथ साथ में सर्जरी की जाती है। आज की जो टेक्निक्स हैं उसके जरिए सर्जरीज बिल्कुल सेफ हैं। सर्जरी में रेसिपिएंट को इम्यूनोसप्रेशन दिया जाता है जिससे कि जो डोनर की किडनी है वो शरीर में फिट बैठे, रिजेक्शन नहीं हो। अभी जो सक्सेसफुल इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन हैं उससे हाइपर एक्यूट हमने आज तक नहीं देखा। लेट रिजेक्शन जरूर होते हैं, उसके लिए दवाइयां चलती हैं। वो दवाइयां आमतौर पे जिंदगी भर लेनी होती हैं। जो अगर मैं इसको समराइज करना चाहूं, जीवन में क्या परिवर्तन आता है एक ट्रांसप्लांट होने के बाद में रेसिपिएंट की लाइफ में? यस, उसको ट्रांसप्लांट हुआ, किडनी मिली, हेल्दी किडनी दोबारा से। अब उसको एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह इस किडनी का ध्यान रखना है, अपना डायबिटीज, हाइपरटेंशन का कंट्रोल रखना है, रेगुलर दवाइयां लेनी है, इन्फेक्शन से बचाना है। इम्यूनोसप्रेशन लाइफ लॉन्ग चलते हैं, डोसेजेस मॉडिफाई करनी होती है, उसके लिए डॉक्टर से आकर मिलते रहना होता है। डोनर की लाइफ में क्या चेंज आया? कुछ खास नहीं। उसकी एक किडनी उसके जीवन भर के लिए बिल्कुल पर्याप्त होती है। धीरे धीरे किडनी दूसरी किडनी का भी काम करना स्टार्ट कर देती है और अच्छा जीएफआर बन जाता है। सिर्फ उनको अपना ध्यान रखना है, इन्फेक्शन से बचाना है, हाइपरटेंशन चेक करना है, कोई भी परेशानी होती है तो डॉक्टर से मिलना है। मतलब लापरवाही किसी तरह की भी वैसे तो किसी भी इंसान के लिए अच्छी नहीं है और हालांकि डोनर्स के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मेरा चौथा और अहम संदेश जो रहेगा वो है, क्योंकि यह समस्या बहुत ज्यादा बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए कैडेवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को हमें बढ़ाना है। अंगदान को एक रिलीजन की तरह आगे प्रोपोगेट करना है। लोगों को सोसाइटी में ये मैसेज पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये जो मौके होते हैं जहां पर आप अपना बिना कुछ खोए, किसी वजह से आपका किस परिजन का एक्सीडेंट हुआ, ब्रेन हेमरेज हुई, वो तो इंसान मर ही चुका है, ये बहुत बड़ी अनहोनी है। लेकिन उसके साथ में आपके पास एक मौका है कि आप अपने समाज और कुछ और मनुष्य को जीवन दान कर सकते हैं। एक डेड बॉडी, एक ब्रेन डेड पेशेंट कम से कम 8 लोगों को जीवन दे सकता है, 8 घरों के अंदर मुस्कान पहुंचा सकता है। अंत में मैं कुछ मेरे द्वारा रचित पंक्तियों के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा और सबसे प्रार्थना करूंगा, प्लीज ये कुछ लाइनें जरूर पढ़ें। थैंक यू।